और क्या हाल चाल सब बढ़िया। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह को बताया जाता है जहाँ पर तितलियां वगैरह उड़ रही होती हैं। अब इतने में हमें यहीं पर जुई को भी बताया जाता है जो कि अपने ग्रैंड दादाजी से कह रही होती है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है दादाजी। लेकिन जुई के जो दादाजी थे ना वो जुई की बातों पर ध्यान नहीं देते और उससे कहने लगते हैं कि जो तुम अपने हाथ में फूल पकड़ी हुई हो ना ये पियक्कड़ वाला फूल है, इसे बेचकर हम काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे जुई यहाँ पर अपने ग्रैंड दादाजी की बात सुनती है ना तो वो अपने ग्रैंड दादाजी से कहने लगती है कि दादाजी क्या बात कर रहे हो, तुम हमेशा पैसों के बारे में बात करते रहते हो। इतने में जुई की दादाजी की नजर वाइट बंदे पर पड़ जाती है जो कि जुई का पीछा कर रहा होता है। अब जैसे ही जुई की दादाजी यहाँ पर वाइट बंदे को देखते हैं ना तो वो जुई से कहने लगते हैं कहीं ऐसा तो नहीं जी हमारा ही पीछा कर रहा हो और ये तुम्हें पसंद करने लगा हो इसलिए तुम्हारा पीछा कर रहा हो। अब जैसे ही जुई अपनी दादाजी की बात सुनती है ना तो वो उनकी दाढ़ी खींचती हुई कहती है कि दादाजी बकवास बंद कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइट बंदा बहुत ही ज्यादा शरीफ है, वो देखो हमसे कितना शर्मा रहा है। जुई की दादाजी चलते हैं तो यहाँ पर वाइट बंदे के बारे में कहने लगते हैं कहीं ऐसा नहीं नहीं जी मेरे पैसे छीनने के लिए यहाँ पर आया हो, नहीं नहीं मैं मेरे पैसे इसको किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। ऐसा लगता है कि व्हाइट बंदा जन्म से ही भिखारी है, इसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अब जैसे ही जो व्हाइट बंदे के बारे में ऐसी बात सुनती है ना तो जो अपनी दादाजी को बताने लगते है कि दादाजी किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते। अब इसके बाद यहाँ पर पोता पोती के बीच आपस में बात ऐसी होती रहती है। जुई की दादाजी चलते हैं तो यहाँ से जाने लगते हैं और वहीं जुई भी अपने दादाजी के पीछे पीछे जाने लगती है और व्हाइट बंदा जुई को ऐसा जाते हुए देख रहा होता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कौवे को बताया जाता है जो कि एक बंदे के हाथों में बैठ जाता है और इस कौवे ने जो कुछ भी देखा है ना वो सारी की सारी जानकारी इस बंदे को पता लग जाती है। अब ये नहीं बताया गया है कि ये बंदा कौन है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर स्याओ फैन को बताया जाता है जो कि चलते हुए वेस्ट रीजन के सबसे गहरे हिस्सों में जा रहा होता है। अब इतने में स्याओ फैन कुछ महसूस करता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। इतने में स्याओ फैन को अजीब अजीब से क्रिएचर उसकी ओर आता हुआ दिखते हैं। स्याओ फैन हैरान हो जाते हैं कि ये क्रिएचरों का झुंड आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहा है। स्याओ फैन चलता है तो अपनी डोमोनिक पावर को एक्टिवेट कर लेता है और पूरी तरह से इन क्रिएचरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि अगर इन क्रिएचरों ने उस पर हमला किया तो वो इसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन एक क्रिएचर चलते हैं तो मतलब कि इनका एक लीडर था उसे कुछ दिख जाता है, इसलिए सारे के सारे क्रिएचर स्याओ फैन की ओर आने की वजह दूसरी दिशा में निकल जाते हैं। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और किंग यू सेक्ट के जो बंदे आए हुए थे ना उन्हीं बंदों को बताया जाता है जिनमें से हमारे स्याओ फैन का दोस्त जिंग यू भी था और एक बंदा टियान यू टेम्पल का भी था। टियान यू टेम्पल का बंदा चलता है तो आस पीस के जहरीले कीड़ों से बचने के लिए अपने आस पीस एक छील चला लेता है ताकि यहाँ आस पीस के जहरीले कीड़ों से बचा जा सके। अब इसके बाद यहाँ पर जिंग यू टियान यू टेम्पल का एक बंदा और यहाँ पर एक और बंदा है जे वाला बंदा आपस में बात करने लगते हैं। टियान यू टेम्पल का बंदा चलता है तो जिंग यू से कहने लगता है कि तुम थोड़ा बहुत आराम क्यों नहीं कर लेते। जिंग यू चलता है तो कहने लगता है कि मैं जब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि मैं मेरा बदला डीमनों से नहीं ले लूंगा क्योंकि डीमनों ने मेरे पूरे के पूरे गाँव को तबाह कर दिया था। अब जैसे टियान यू टेम्पल का ये बंदा यहाँ पर जिंग यू की बात सुनता है ना तो वो स्याओ फैन के बारे में बात करने लगता है कि 10 साल से भी ज्यादा समय हो गया है फिर भी ऐसा लगता है कि तुम स्याओ फैन को नहीं भूल पाए हो। तुम्हें तो पता है ना कि अब स्याओ फैन घोस्ट क्लैन में शामिल हो चुका है और मेरे ख्याल से वो अगला घोस्ट किंग भी बनेगा और अगर तुम्हारी उससे लड़ाई हुई तो तुम उसके साथ क्या करोगे। अब जैसे टियान यू टेम्पल का ये बंदा जिंग यू से पूछता है ना तो जिंग यू चलता है तो इससे कहने लगता है कि वो मेरा भाई है, उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। अब भाई साहब जिंग यू के कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जू किंग को बताया जाता है जो कि लगातार आगे बढ़ रही होती है रात के अंधेरे में। इतने में जू किंग को कुछ महसूस होता है और वो समझ जाते हैं कि आस पास शायद कोई क्रिएचर है, इसलिए जू किंग चलती है तो तुरंत अपनी तलवार का इस्तेमाल कर हवा में तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें जिंग यू और टियान यू टेम्पल के बंदे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर बैठे ही होते हैं। तब यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। अब जैसे ये बंदा आता है ना तो टियान यू टेम्पल के बंदे ने जो सील चढ़ाई थी ना उसके आस पास बहुत सारे पॉइजनस कीड़े आने लगते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। हालांकि टियान यू टेम्पल के बंदे ने जो सील चढ़ाई थी ना वो भी पावरफुल थी लेकिन यहाँ पर लाखों की तादाद में कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। जिंग यू यहाँ पर समझ जाता है कि शायद इन कीड़े मकोड़ों को कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है तभी ये यहाँ पर हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब भाई साहब ये जिंग यू सोचता है तभी यहाँ पर बू यान आ जाता है और वो टियान यू टेम्पल के इस बंदे से कहने लगता है कि सच में तुम्हारे बारे में जितना मैंने सुना है ना तुम उससे भी ज्यादा काबिल हो। तुम्हारी ये सील बहुत ही अच्छी है जो मेरे कंट्रोल किए गए लाखों कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल कर रही है, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि तुम यहाँ पर इस सील से कब तक सुरक्षित रहते हो। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर बुयान की आवाज जिंग यू टियान यू टेम्पल का ये बंदा सुनता है ना
तो ये दोनों यहाँ पर समझ जाते हैं कि इन सारे कीड़े मकोड़ों को बू यान ही कंट्रोल कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर टियानी टेम्पल का ये बंदा चलता है तो यहाँ पर कह देता है कि ऐसा करते हैं, इन कीड़े मकोड़ों को तो मैं संभाल लेता हूँ इसी फॉर्मेशन से। हम ना सारे के सारे बूयान पर हमला करते हैं और इसे निपटा डालते हैं। जैसे ये निपटेगा ना तो ये कीड़े मकोड़े अपने आप यहाँ से भाग जाएंगे। अब जैसे टियानी टेम्पल का ये कहता है ना तो जिंगियो और बाकी सभी हाथ हिला देते हैं कि ठीक है। अब इसके बाद टियानी टेम्पल का बंदा चलता है तो अपने फॉर्मेशन से यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को मार देता है और सीधा बूयान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और टियानी टेम्पल के बंदे को आगे बढ़ते हुए देखकर जिंगियो और बाकी सभी भी आगे बढ़ने लगते हैं। अब भाई साहब इससे पहले बूयान के पास पहुंचते उससे पहले ही यहाँ पर जोई की बड़ी बहन आ जाती है और जो टियानी टेम्पल का बंदा था ना उससे फाइट करने लगती है लगत तेरी वो भी अपनी आफ्टर इमोजों की सहायता से, जिस वजह से टियानी टेम्पल के बंदे को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है। अब इतने में हमें बूयान को बताया जाता है जिससे जिंगियो लगातार फाइट कर रहा है लगत तेरी। जिंगियो चलता है तो अपनी तलवार का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से बूयान भी घबरा जाता है कि इसके पास एनसीएन शॉट कहाँ से आ गई, क्योंकि जिंगियो के पास जो तलवार है ना वो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिस वजह से बूयान चलता है तो वो थोड़ा पीछे हटने लगता है। इतने में जिंगियो चलता है तो अपने ड्रैगन फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा ड्रैगन बन जाता है। और मतलब कि तगड़ा ड्रैगन चलता है तो सीधा बूयान की ओर आगे बढ़ने लगता है। बूयान चलता है तो वो अपने आगे एक सील बना लेता है और जिंगियो के ड्रैगन को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पर बूयान और जिंगियो चलते हैं तो लड़ते लड़ते यहाँ से थोड़ा दूर निकल जाती हैं। इतने में हमें स्याओ फैन को बताया जाता है जो कि यहाँ की लड़ाई देखकर यहाँ पर आ गया है। अब जैसे यहाँ पर स्याओ फैन आस पास में लड़ाई देखता है ना तो वो कुछ सोचने लगता है। इतने में हमें जिंगियो को बताया जाता है जो कि बूयान से लड़ रहा होता है। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी फाइट चली रही होती है, तभी यहाँ पर टियानी टेम्पल का एक बंदा आ जाता है। एक बंदा चलता है तो यहाँ पर अपनी बहुत ही बड़ी आफ्टर इमेज प्रकट कर लेता है। और भाई साहब ऐसी आफ्टर इमेज को प्रकट होता हुआ देखकर बूयान भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि इस हमले से कैसे रोका जाए। लेकिन अब बूयान चलता है तो फाइनली इस आफ्टर इमेज को नष्ट कर देता है। लेकिन अब बूयान चलता है तो यहाँ से भागने लगता है और जिंगियो बूयान को ऐसे भागते हुए देखता है ना तो जिंगियो चलता है तो वो बूयान का पीछा करने लगता है। बूयान चलता है तो जिंगियो पर हमला कर देता है और ये हमला जिंगियो में लगने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर जू किंग आ जाती है और बूयान पर वो एक अपनी शॉटों से एक साथ 10-15 शॉटों से हमला कर देती है, जिस वजह से बूयान पीछे फेंकते हुए चला जाता है। लेकिन अब बूयान यहाँ पर समझ जाता है कि वो अब जीत नहीं सकता, इसलिए बूयान चलता है तो यहाँ पर जिंगियो पर एक पावरफुल हमला कर यहाँ से निकलने की सोचता है। लेकिन इतने में यहाँ पर स्याओ फैन आ जाता है और वो बूयान को पीछे खिसका देता है। और भाई साहब अब बूयान यहाँ पर समझ जाता है कि अब यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए बूयान यहाँ से तुरंत निकल जाता है। इतने में हमारा स्याओ फैन चलता है तो वो भी यहाँ से निकल जाता है और सबको यहाँ से निकलते हुए देखकर जू किंग चलती है तो वो भी स्याओ फैन और बूयान का पीछा करती है। लेकिन इतने में हमें जिंगियो को बताया जाता है जो कि स्याओ फैन को देखकर उसका पीछा तो करता है और तो और वो जंगल में भी ढूंढता है। लेकिन स्याओ फैन तो अचानक एक पल के बाद ही गायब हो गया था, इसलिए जिंगियो स्याओ फैन को नहीं ढूंढ पाता और ऐसी ढूंढा ढूंढी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।